हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो अभी आपको नहीं पता है कि लाइफ में क्या होगा आगे, क्या यूनिवर्स हमारे लिए प्लान करके बैठे हैं या उनके सरप्राइजेस क्या हैं। सो रीसेंट एनर्जी में अभी कुछ भी हो रहा हो, फ्यूचर क्या रहने वाला है, और बहुत ही नियर फ्यूचर, बहुत ज़्यादा दूर तक का फ्यूचर नहीं है, ये बहुत ही आसपास की ही एनर्जी है। मतलब मान के चलो कि ये 60 to 90 डेज़ के अंदर ही रहेगा ज़्यादातर आप लोगों के लिए। इसकी ब्लेसिंग्स या ये सरप्राइजेज आने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। कनेक्ट कर लीजिएगा रीडिंग को अपने साथ, ज़रूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं धनु राशि, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या आपको सरप्राइज देना चाह रहे हैं। धनु राशि, सरप्राइजेस फॉर यू। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स। जो अलग से कार्ड आ रहा है मैं उसी को ले रही हूँ, 3-4 कार्ड एक साथ आ रहे हैं उन्हें नहीं ले रही हूँ। क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं धनु राशि आपकी लाइफ में। We have 4 of Wands and we have the Queen of Pentacles. So first surprise is consciousness की एनर्जी, अवेयरनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, विच मीन्स चीज़ों का क्लियर पता लगना, ठीक है। क्लैरिटी लाइफ में आना, आपका ध्यान में मन लगना, और आपका ध्यान में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आना। जैसे हमें लगता है ना, मेरा क्या पाथ है, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या करना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करो, या क्या मेरे यूनिवर्स मेरे को सुन रहे हैं, क्या मेरे ईश्वर मुझे सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि ये आपके लिए बहुत क्लियर होंगी, बहुत क्लैरिटी से आप अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। जो लोग चक्रास पर काम करना चाह रहे हैं ना, कि भाई मेरे चक्रास अलाइंड हो और मैं जो यूनिवर्स के जो डाउनलोड्स हैं, जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं वो डाउनलोड्स कर पाऊँ, है ना। ये बहुत हद तक 1 वीक to 10 डेज के अंदर शुरू हो रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा की कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। यहाँ एनलाइटनमेंट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्लैरिटी की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि वी हैव स्वॉर्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए वी हैव दैट विक्टोरियस एनर्जी एंड क्लेम इट राइट नाउ दैट आई एम विक्टोरियस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर। लिखो इस चीज़ को, क्योंकि ये फतेह की एनर्जी है, ये फतेह की एनर्जी है। वो चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपका करियर हो। मुझे जो पहले मैसेज मिला वो था स्पिरिचुअलिटी का, बट ये भी एग्जैक्ट बता रहा है कि जीत है। और कुछ लोगों के लिए तो ये इसलिए जीत है क्योंकि थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। जब हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है, हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, हम अपने काम में जो है ना बहुत फोकस के साथ अपना काम कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम, जो कंटेंट हमें समझ में नहीं आ रहा होता, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती, वो समझ आनी शुरू होती हैं। वो हमारी कहते हैं ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें फिट होनी शुरू हो जाती है, हमें याद होना शुरू हो जाता है, हमें कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं, ठीक है। और जीत है किसी भी तरह की। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कोई मान लो कोई बिजनेस की डील के लिए चाह रहे हो, आपकी कोई बिजनेस की डील आपकी क्रैक हो जाए, आप चाह रहे हो कि आपका जो है ना किसी से कुछ हो सकता है ना, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ है ऐसा कि कुछ कुछ चल रहा है लॉ रिलेटेड, वहां पर आपकी जीत हो। इट्स अ बिग येस कि आपके लिए फतेह है, जीत है। गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स। नाइट ऑफ कॉइन्स, इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। कैसी ब्लेसिंग है कि समझ के साथ आगे बढ़ना, सेफ होकर आगे बढ़ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। आगे सब जा रहे होते हैं, ठीक है, सबको आगे बढ़ना आज की लाइफ में, पर अवेयरनेस के साथ, है ना, समझ के साथ आगे बढ़ना, सही दिशा में चलना, सही प्लानिंग्स करना, उस प्लानिंग पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मतलब डटे रहना कि मैंने ये प्लान किया है और मुझे इसी में जो है जीत मिलेगी, और मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ लाइफ में। वो अवेयरनेस होना अपने अंदर, वो क्लैरिटी होना अपने अंदर, वो बहुत अच्छी से नज़र आ रही है कि आप जिस तरह का जॉब चाह रहे हो, या जिस तरीके की अपनी हेल्थ चाह रहे हो, जिस तरीके का फिजिक चाह रहे हो, आप जहाँ पर कामयाबी चाह रहे हो, वहाँ आप डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो।
कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंट एफर्ट से पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में है। फोकस की बात आई थी ना, काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान काम में है आपका, अपना काम कर रहे हो आप। अगर आप रिलेशनशिप में बैठे हो, रिलेशनशिप चल रहे हैं आपके, रिलेशनशिप में पूरा फोकस है आपका। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप अवेलेबल नहीं हो, आप हो कहाँ और चल क्या रहा है, वो नहीं है ऐसा। जहां आप अवेलेबल हो, जिस स्थिति में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, उस स्थिति में पूरी तरीके से फोकस्ड हो, नाउ मोमेंट में आप हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ बैठे हो, लोगों से बात कर रहे हो, पर आपका फ्यूचर पे ध्यान है कि अरे उस दिन यार ये करना था, अच्छा इससे ये हो सकता था, वो नहीं है। आप जहाँ हो उसी चीज़ में आप बहुत कंसंट्रेटेड हो। ये किसी भी चीज़ पर अगर आप अभी जी जान लगा रहे हो ना, ये मान के चलो उसमें आगे सक्सेस है, क्योंकि देखो सेलिब्रेशन हो रहा है आगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए नाइट ऑफ कॉइन से कुछ लोग अपनी करियर की ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कि मान लो जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, आपने ग्रैब किया, आपने काम किया, आपने एफर्ट्स दिखाया, जॉब लग गई। कुछ लोगों के लिए कोई मनी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर आपको लगा था कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं सेव कर रहा हूँ, सेफ पोजीशन पे हूँ अपने मनी को लेकर, यहाँ आपके लिए प्रोग्रेस है, ठीक है। तो कुछ आप कर रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने कहा आप होश में काम कर रहे हो, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो, आप कैलकुलेशन लगा कर अपने काम कर रहे हो, आप पूरी स्ट्रेटजी बनाकर अपना काम कर रहे हो, तो वहां आपको जीत है। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन से हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हो, और उसके अच्छे रिजल्ट भी दिख रहे हैं। बोन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैरों के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर भी आपको हीलिंग मिल सकती है, चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि घर में किसी के बड़े की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी भी तबीयत ठीक हो सकती है। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करें, आप जर्नलिंग करें, आप प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अर्थ एनर्जी के साथ जुड़ें, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपको मैं बता दूं कि आपके कुछ कर्मा यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, और लगभग अगले 3 महीनों में भी कुछ कर्मा रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे खुशियां भी आएंगी। आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होंगे, डिलेज खत्म होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड से सेलिब्रेशन होगा, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप कमिटमेंट में जा सकता है। अभी सिर्फ बातचीत में है, अभी अब आप ऑब्जर्वेशन में हो या सामने वाला ऑब्जर्वेशन में है, बट वो फिक्स हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं जो है ना फैमिली के थ्रू भी एक्सेप्टेंस मिल सकती है। और 4 ऑफ वॉन्ड से मैरिज एंगेजमेंट की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। 4 मतलब सिक्योरिटी, ये किसी भी स्थिति में सिक्योरिटी आप चाह रहे हो, दैट इज द एनर्जी की सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। होम रिलेटेड आपका डायनामिक बहुत पीसफुल, बहुत ही ज्यादा आप कहते हो हार्मनी में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो ये चीज। पर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से ये भी ऊर्जा है कि आप अब अकेले नहीं रहने वाले हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोग लाइफ में आ सकते हैं, और ऐसे लोग जो एग्जैक्ट कंपेटेबल हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब वो आ रहे हैं और आपका फायदा उठा रहे जा रहे हैं, नहीं। कंपेटेबल पार्टनर्स आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कंपेटेबल फ्रेंड्स आते हुए नजर आ रहे हैं, कंपेटेबल कलीग्स आते हुए नजर आ रहे हैं, कंपेटेबल बिजनेस डील्स होती हुई नजर आ रही हैं। बट ऐसा कि जैसे अगर आप फोकस्ड हैं तो वो भी फोकस्ड है, आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो उनको भी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, आपको ये है कि मुझे यहाँ ये सक्सेस अपनी लाइफ में पानी है तो उनको भी पानी है, उनके भी अपने स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स होंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर यहाँ कोई रिलेशनशिप, जैसे यहाँ मैरिज की एनर्जी दिख रही है, मैंने कहा किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, तो ये पार्टनर ऐसा होगा जिसके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट जैसे होंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट मान लो स्पोर्ट्स में है तो उसका भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होगा, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो उसका भी ऐसा, मतलब इंटरेस्ट बहुत मैच होते हुए होंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर और क्या आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड से इट्स अ बिग येस की सिक्योरिटी आ रही है लाइफ में, और सपोर्ट आ रहा है। अब ये सपोर्ट यूनिवर्स का भी है, लोगों का भी है, ठीक है, टाइमिंग का भी सपोर्ट है आपके लिए। धनुराशि, आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, लेट्स चेक मोर। वी हैव द पीस एनर्जी, और मैं बोल चुकी हूँ इस बारे में, आपको पीस की एनर्जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पीस एनर्जी ये बताती है कि आप बहुत ठहराव में आ रहे हैं, अपने आप के साथ आप सेफ फील कर रहे हैं, जिन लोगों से आप जुड़ रहे हैं उनके साथ सेफ फील कर रहे हैं। लाइफ में किसी भी तरीके का केओस अगर अभी चल रहा है तो वहां पर चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव बाउंड्रीज, यस, आप जैसे मैंने बोला ना अवेयरनेस में आ रहे हो, चीजें समझ आ रही हैं, तो हो सकता है आप कुछ बाउंड्रीज भी क्रिएट करें। कैसी बाउंड्रीज? कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो भाई आप थोड़े लोगों से दूर रहो, या बातचीत कम करो, या सोशलाइज थोड़ा कम हो। या बाउंड्रीज ये भी हो सकता है कि जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग आपको जज करते हैं, जो लोग आपको लेकर कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं, उन लोगों से आप बाउंड्रीज क्रिएट करो। कुछ लोग बाउंड्रीज ये भी क्रिएट कर रहे हैं
कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को ट्रैक पर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ प्लान्स भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है, इस चीज़ पर भी। जैसे होता है ना कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो आप ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ट्रैक सा रखोगे कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई में है ना, मेरा ध्यान अपने करियर में है ना, तो आपका ये बार बार टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर आप इस चीज़ को ना चेक करते रहोगे। ये ऊर्जा नजर आ रही है। बाउंड्रीज से यस, यू आर मेकिंग हेल्दी बाउंड्रीज, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। ओके, लेट्स चेक मोर। अभी हो सकता है अभी आपको लगता है कि अरे यार मुझसे नहीं होता ये बाउंड्रीज, मुझे नहीं लगता मैं ये कभी कर भी पाऊंगी या कर भी पाऊंगा, तो आप कर पाओगे। आने वाले समय में बाउंड्रीज क्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अपने पीस को मेंटेन करने के लिए आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, ताकि आपकी लाइफ में पीस रहे। जब तक पीस नहीं होगा, माइंड सेट पीसफुल नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो माइंड को पीसफुल रखने के लिए भी हो सकता है आप नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अलोननेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा आइसोलेशन में भी जाएं, ठीक है। ये ऊर्जा है और ये आपको खुद से ही जोड़ेगी। यही सरप्राइज है कि आप खुद से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे। चलो और देखते हैं क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं धनु राशि। वी हैव हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम। सो आप अपनी हॉबीज थोड़ी, देखो कुछ लोग तो नई हॉबीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को वापस से जो है ना रीजॉइन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अब बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुकिंग अच्छी लगती है, हो सकता है आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है। देखो यहाँ पर भी ग्रीनरी है, मैंने बोला ना, या तो आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, इसमें आप प्लांटिंग करो, गार्डनिंग करो, जर्नलिंग करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वो सब यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। और जब इनर चाइल्ड हील हो रहा है, जब आप खुद से जुड़ पा रहे हो, खुद के साथ हैप्पी फील कर पा रहे हो, खुद में कंटेंट फील कर पा रहे हो, तो उससे आप ब्लेसिंग्स को और जल्दी जो है अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि हाँ, नए इंटरेस्ट जरूर आपके बनेंगे और आप नए इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। और नंबर 4 फिर से आया है, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है कि आज आपको कुछ पैशन, आपको लगता है कि अच्छा मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, आगे आने वाले समय में आपका करियर भी बन सकता है, ठीक है। लेट्स चेक मोर और क्या आ रहा है आपके लिए सरप्राइजेज। वी हैव ग्रेट फॉर्चून, ब्लेस यू सेजिटेरियस, क्लेम इट। ये ना ग्रीक, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे गॉडेस है ना, ये ग्रीक की गॉडेस है, ग्रीक गॉडेस बोलते हैं इनको, जितना मैंने अभी इसको रीड किया है इन कार्ड्स को। तो ये फॉर्चून भेज रही हैं आपकी तरफ, ये आपको ब्लेस कर रही हैं। तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा, ज़रूर ग्रैटिट्यूड लिखिएगा, ज़रूर बोलिएगा थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून ये है कि समय का साथ आपको मिल रहा है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आपको यूनिवर्स का भी साथ मिल रहा है, लोगों का भी साथ मिल रहा है, समय का भी साथ मिल रहा है। तो फॉर्चून आ गया कि मतलब आपको ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एंड रिसीव दीज ब्लेसिंग्स। वी हैव नंबर 8 विच मीन्स रिसीव के लिए रेडी रहोगे तभी तो यूनिवर्स भेजेंगे ना। किसी को चाहिए ही नहीं कुछ तो यूनिवर्स क्यों भेजेंगे उसको कुछ। आप रिसीविंग मोड पे रहो, चीजें आएंगी आपकी तरफ। दूसरा, क्योंकि नंबर 8 है तो आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, कि आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करे या इस लाइफ में अच्छे कर्म करे, उसकी भी यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तीसरा, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके वर्क, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स मैं ये नहीं कह रही हूँ एक दिन में रातों रात पलट रही है काया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे आएंगी आपकी तरफ चीजें और आपके लिए ये सब कुछ जो है, कहते हैं ना, नजर बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। थोड़ा सा आपके नजरिए को भी बदलेंगी ये चीजें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और आपको करना भी चाहिए, शुरू कर दो थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना अपने आसपास, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। देखते हैं धनु राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। धनु राशि और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी तरफ धनु राशि। We have marriage, God bless you धनु राशि। We have purse, yes, money, okay. Then we have क्या आ रहा है धनु राशि आपके लिए। We have रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, सो म्यूजिक, पार्टी, रोमांस, ये सब कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ लोगों के लिए देखो बिजनेस डील भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज आ रही है, कॉम्पेटेबल पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। जैसे मैंने बोला भी था आपको कि आप ट्रैक पे रखोगे चीजें, आप हर चीज को ध्यान रखोगे कि क्या हो रहा है, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी खुद की हैबिट्स हो, चाहे आपका एक्टिव रहना हो, या चाहे आपका जो है ना शेड्यूल को
फॉलो करना हो, ये सब आपको ध्यान रखना है ताकि मनी आपका बना रहे ठीक ठाक आपकी लाइफ में। वैसे मनी की एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि हम सरप्राइजेस देख रहे हैं, तो आपका अभी तक हो सकता है ध्यान भी नहीं था अपने पैसों की तरफ। आप कुछ कहते हैं ना बजटिंग नहीं करते थे, या आप फोकस नहीं करते थे बैंक में कितना है, क्या कहाँ है, कहाँ नहीं है, बिल्कुल भी आप ट्रैक नहीं करते थे। अब आप ट्रैक करना शुरू करोगे, ये भी आपकी आदत यूनिवर्स आपकी बदलेंगे, ठीक है। देन वी हैव फैन, रोमांस। पहली बात तो आ गई, मैरिज की एनर्जी आ गई है, कोई लव रिलेशनशिप आ गया और फ्रेंड्स भी आ गए, तो रोमांस तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। सेलिब्रेशन से मैंने कहा था कि किसी चीज़ में आपको हो सकता है आपको सक्सेस मिल रही है जिसका आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तीसरा पार्टी, एंड यहाँ पर पार्टी ही हो रही है, सो आपको यूनिवर्स ने दोबारा कंफर्म कर दी हैं चीज़ें। गॉड ब्लेस यू भाई धनु राशि, बहुत 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 सारी बधाई। आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आए, परमात्मा करे हर एक के साथ, जिसके भी साथ ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट हो और लाइफ में हैप्पीनेस आए। शेड ओल्ड स्किन, ओ अभी अभी मैंने आपको मैसेज क्या दिया कि थोड़ा सा आप भी चेंज करो, अपने अपने आप को चेंज लेकर आओ अपने अंदर, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आ पाए। आपको गाइडेंस भी ये है। देखो स्नेक क्या करता है, अपने केचुअली छोड़ता है ना पीछे, अपनी पुरानी स्किन छोड़ता है, फिर नई स्किन में मैनेज करता है ना अपने आप को। आप भी पुराने बिलीव्स छोड़ो, पुराने पैटर्न्स छोड़ो, अपने आप को नए सेल्फ में वापस, मतलब अपने आप को एक नए इंसान की तरह देखो, अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करो, अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना आदतें बदलनी, थोड़ा अपने आप को और एक्टिव करना, थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।